अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर लाई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। घर पर टमाटो केचप तैयार करने का बेहद आसान और बेहतरीन तरीका। टमाटो केचप ना तो इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें किसी फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरीके से अगर आप भी ये केचप बनाएंगे, बहुत ही बजट फ्रेंडली बनेगी ये और खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको ईद पर बारबेक्यू आइटम्स के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको इसे 6 माह तक स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। टमाटर आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो आज मैंने इतना ढेर सारा केचप बनाकर तैयार किया है, बहुत ही कम बजट में रहते हुए घर का बना हुआ बहुत ही म्यारी केचप है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि किस तरह से तैयार होगा ये मज़ेदार सा टमाटो केचप। यहाँ पर मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं, लाल सुरख टमाटर लिए हैं। तो एकदम सुरख पके हुए टमाटर आपने लेने हैं, ताकि जब हम केचप बनाएं तो इसका कलर भी इसी तरह से लाल होना चाहिए, खूबसूरत सा। तो सबसे पहले इनको वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद देखिए, इनको मैंने इस तरीके से ऊपर से इसका ये उतार देना है, कैप वाला हिस्सा। और इस तरह से प्लस का एक निशान बनाते हुए कट का निशान लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बस थोड़ा सा कट का निशान मैंने लगाया है। इस तरह से प्लस का साइन बना देंगे और सारे टमाटर्स के ऊपर मैं कट का निशान लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सारे टमाटरों पे मैंने कट का निशान लगा लिया है और क्यों लगाया है ये भी आपको बाद में बताती हूँ। अब हम लेंगे एक देगची में पानी। तो मैं इस केचप को बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हर कोई इसको आसानी बना सकता है। और ये मैं आज से नहीं बल्कि चैनल बनाने से भी बहुत सालों पहले से ये केचप की रेसिपी जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो इसलिए आप इसे पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। बस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अब देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है 2 कप पानी। आपने चाय वाले 2 नॉर्मल कप कोई से भी इसमें पानी के डाल देने हैं और प्रेशर कुकर को आपने बंद कर देना है। वेट लगाने के बाद जब इसकी सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी तो ठीक 8 मिनट के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसकी गैस को अपने आप रिमूव होने देना है। आपने ऊपर से वेट नहीं उतारना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको उठा कर ठंडे पानी के नीचे रख के ऊपर ठंडा पानी डालें, तो इसकी सारी गैस 1 मिनट में निकल जाती है। तो चलें, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए इसकी गैस को रिमूव करने के। तो यहाँ पे देखिए 8 मिनट हो चुके थे, मैंने प्रेशर को खोल लिया है और हमारे टमाटर कुछ इस हालत में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें छिलके सारे अलग हो चुके हैं। प्लस का निशान ऊपर कट का इसीलिए लगाया था ताकि छिलके आसानी से सारे टमाटरों से अलग हो जाएं। अब मैं इसे एक फोक की मदद से या चिमटे की मदद से जितने छिलके मुझसे हो सकेंगे मैं निकाल लूँगी और बहुत ही आसानी के साथ ये सारे छिलके निकल जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपके छिलके बहुत ही वाजिया नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से करते हुए मैं सारे छिलके जितने मुझसे हो सकेंगे मैं इसमें से उठा के अलग निकाल लूँगी और जो रह जाएंगे उसे हम छानते हुए निकाल लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा छिलके आप निकाल लें, फिर छानने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे टमाटरों के छिलके जो से हैं वो मैंने निकाल लिए थे और ये देख सकते हैं आप कि ये छिलके जो से हैं ये मैंने निकाले हैं। ये देखिए, अब इनको मैं वेस्ट कर दूँगी छिलकों को। और अब अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। मैंने टमाटर का ये जो पल्प तैयार किया है इसे मैं थोड़ा ठंडा करूँगी और जूसर मशीन के जग में डाल के मैं इसको ग्राइंड करके एक बर्तन में डाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये सारा पल्प जो है मैंने ठंडा करके थोड़ा सा इसे ग्राइंड करके तो इस तरह से मैं डालती जा रही हूँ और कितना स्मूथ सा देखिए हमारी टमाटो प्योरी जो है वो रेडी हो गई है। चलिए जी, अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। अब हम इस टमाटो प्योरी को छान लेंगे एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक छलनी ली है और इसके अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इस तरह से हिलाते हुए इस सारे पेस्ट को मैं छान लूँगी और जो बीज वगैरह इसमें से निकलेंगे उनको हम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने सारा पेस्ट जो है उसे छान लिया था और मैं आपको बीज दिखाती हूँ जो इसमें से निकले हैं। अगर आपके पास इस तरह की छलनी ना हो तो आप इसे आटा छानने वाली जो छलनी होती है बारीक वाली, उससे भी छान सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से छन जाएगा। और यहाँ पे जो बीज और थोड़े बहुत जो छिलके इसके अंदर थे, तो ये देखिए ये सेपरेट हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये जो बीज और छिलके वगैरह हैं इन्हें हम वेस्ट कर देंगे। तो चलिए, अब हमारा पल्प रेडी है। इसे मैंने कढ़ाई में दोबारा डाल दिया है और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। अब ये देखिए, इसमें से कुछ पल्प जो है वो मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 1 गिलास के बराबर पल्प जो है ये टमाटो प्योरी ये मैंने जूसर के जग में निकाल ली है। और ये देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। लहसुन पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून, नमक डालूंगी 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और ये सोडियम बेंजोएट है, ये भी 1 खाने का चम्मच भर के डालना है आपने। सोडियम बेंजोएट क्या है? ये फूड प्रिजर्वेटिव है। आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ये फूड प्रिजर्वेटिव है। बाज़ार की आप जितनी भी केचप, जैम, जेलियाँ वगैरह ख़रीदते हैं उन सब के अंदर ये शामिल होता है। आप अपने केचप का कोई भी पाउच बाज़ार से लेके उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें तो उसके अंदर वाज़िया लिखा होता है कि इसमें सोडियम बेंजोएट डाला गया है, जो कि इसको ख़राब होने से, इसको फंगस लगने से बचाएगा। और इस केचप को सोडियम बेंजोएट डालने के बाद आप 6 माह तक भी इसी तरह पड़ा रहने देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगी।
और किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आसानी मिल जाता है। ये पाउडर बहुत ही सस्ता सा है। ये मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था, जो 4-5 चम्मच के बराबर था। तो मैंने इसमें से सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो आपने चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो इतनी ही रखनी है, इसे कम ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये परफेक्ट फार्मूला है केचप बनाने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस जग में डाल के इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से प्योरी के साथ ग्राइंड कर लिया है। ये अच्छी तरह से सारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इस प्योरी को, जो मैंने जग में ग्राइंड किए हैं मसाले सारे, इनको डाल दूँगी इस कढ़ाई वाले केचप के साथ। यानी ये जो प्योरी हमारी पहले से रेडी थी, इसी के अंदर मैं वापस डाल दूँगी, जिसमें मैंने मसाले मिक्स किए हैं। इस अमेज़े को फ्लेम ऑन करूँगी और इसको हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक चम्मच चलाते हुए पकाती जाऊँगी। और अब साथ ही साथ मैं इसमें सिरका भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सफ़ेद सिरका लिया है, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टार्टरिक एसिड, जिसे हम टाटरी कहते हैं उर्फ़े आम में। 1 टेबल स्पून मैंने टाटरी इसमें शामिल कर दी है। सिरका और टाटरी डालने के बाद अब फ्लेम मेरा हाई है नीचे, चम्मच चलाते हुए आपने इसे पकाते जाना है यहाँ तक कि इसमें बॉयल आ जाए। और यहाँ पे देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही बॉयल आएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चम्मच चलाते हुए इसे 25 से 30 मिनट तक मुसलसल पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे पकाते हुए मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं और मीडियम फ्लेम पे मुसलसल मैं इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी केचप जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे चीनी, लेकिन चीनी आपने कैसे शामिल करनी है तो यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव चीनी ली है, यानी 250 ग्राम चीनी है। इसको मैंने एक प्लेट में डाल लिया है। और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून CMC पाउडर। CMC पाउडर भी ये भी फूड केमिकल है, यानी खाने को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आप बाज़ार से आइसक्रीम वगैरह ख़रीदते हैं, जैम, जेलियाँ, कस्टर्ड वगैरह जो बाज़ार के बने हुए हैं, उन सब में ये शामिल होता है और ये खाने को गाढ़ा करता है, यानी खाने की जो कंसिस्टेंसी है उसे ये कंबाइन कर देता है। पानी वगैरह जो सेपरेट आपको नज़र आ रहा होता है केचप में, उस सब को ये यकजान कर देगा। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है, यानी 1 टेबल स्पून, और इसे चीनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच की मदद से इस पाउडर को चीनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये भी आपको पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए केचप जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक रही है और तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। बस चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। और अब इसके अंदर मैंने चीनी के अंदर जो CMC पाउडर मिक्स किया है, इस तरह से इसे एक हाथ से छिड़क छिड़क के आपने डालते जाना है और दूसरे हाथ से मुसलसल तेज़ी के साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। यहाँ पर आपने चम्मच ज़रूर चलाना है और तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है, वरना क्या होगा कि जैसे ही आप ये डालेंगे, क्योंकि चीनी के अंदर हमने CMC पाउडर मिक्स किया है, तो इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसलिए आपने बस तेज़ी से चम्मच से चलाते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है, यहाँ तक कि ये सारी की सारी चीनी जो है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसे 20 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए 20 मिनट तक पका लिया है और केचप हमारी बहुत अच्छी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें चीनी भी डाल चुके हैं और CMC पाउडर भी डाल चुके हैं, जो कि इस केचप को यकजान करेगा, यानी इसे गाढ़ा करेगा। तो व्यूअर्स आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, ये एक फ़ूड केमिकल है और फूड जो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। जितनी भी आप बाज़ार से आइसक्रीम्स वगैरह ख़रीदते हैं उन सब के अंदर ये शामिल होता है, केचप, जैम, जेलियाँ, इसे ज़ैंथम गम भी कहते हैं। तो ये कंबाइन करने के लिए फ़ूड को यूज़ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 20 से 25 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको पका लिया है। और मैंने केचप बनाने के लिए शुरू में 2 कप पानी डाला था टमाटरों में, और जितना इसे पकाया है वो 2 कप पानी अब तक ड्राई हो चुका है, यानी प्योर टमाटर प्योरी से ही हमने केचप तैयार की है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आया हमारी केचप रेडी हो चुकी है या नहीं। तो इसे चेक करने का ये तरीका है कि आपने थोड़ी सी केचप इस तरह प्लेट में डालनी है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट को टेढ़ा किया है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिल रही। ये देखिए मैंने लाइन लगाई है, तो लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो रही है, यानी इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हमारी केचप बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए मैंने प्लेट को टेढ़ा किया है, तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रही, स्टेबल है। इट्स मीन कि केचप हमारी रेडी है। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है हमारी केचप का, और इसमें हमने कोई भी फूड कलर शामिल नहीं किया, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च जो शामिल की थी वो, और दूसरा टमाटर जो से आपने बिल्कुल सुर्ख लेने हैं। तो प्यारा सा कलर आपकी केचप का बगैर कलर डाले ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा चेक कर लेती हूँ। 5 से 7 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया है। तो ये देखिए हमारी केचप बिल्कुल डन है। तो चलिए अब इसको ठंडा करके डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठंडा होके हमारा ये केचप कितना ज़बरदस्त थिक हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केचप बन के तैयार हुआ है, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर 6 माह तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप इसको एयर टाइट जार में डालिएगा और पानी वगैरह बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, जार भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो 6 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में भी आप इसे समोसे, पकौड़े, कचौरी या फिर रोल और चिप्स के साथ
सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त है। देखिए रोल और चिप्स को लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है। बिल्कुल बाज़ार वाले केचप की तरह गाढ़ा और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। बस आपने स्पाइसेस इसी क्वांटिटी से डालने हैं। अगर ज़्यादा बनाना हो तो इनको डबल कर लें, अगर कम बनाना हो तो इनको आप हाफ़ कर लें। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा हमारा जो केचप है वो बन के तैयार है। तो आप इस ईद उल अज़हा पर बहुत कम बजट में ये केचप बहुत आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।